हेलो एवरीवन, वेलकम बैक केमिस्ट्री आश्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन क्या है और किस चीज का मैकेनिज्म, मतलब किस चीज का ऑक्सीडेशन करता है और उस चीज की मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन है। इसे स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात करें, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन की, तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो वो कीटोन के अंदर चेंज होता है। ठीक है, इसको स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन जो है उसके थ्रू 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, स्पेशली ये 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। 2 डिग्री अल्कोहल से बनते हैं हमारे कीटोन। ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल ऑक्सीडेशन कहते हैं क्योंकि ये केवल 2 डिग्री अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कैसे होता है देखिए, जब मैं 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है, एसीटोन के साथ जब रिएक्ट करवाती हूँ, इसमें कैटलिस्ट यूज होता है। इसको स्पेशल टाइप का ऑक्सीडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कैटलिस्ट भी कुछ स्पेशल है। अब तक हमने नहीं सुना वो कैटलिस्ट। जब भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो मैंने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आपको डिस्कस किए थे, उनमें नहीं है ये जो रिएजेंट है वो अलग ही रिएजेंट है जिसका नेम है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर मैं भी समझाऊंगी कैसे याद करनी है आप लोग को। अभी तरह याद रखिए, 2 डिग्री अल्कोहल को जब एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं, एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो हमारा जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और बनता है कीटोन, क्योंकि आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, अब एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझिए, कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। वो अजीब सी लग रही है लेकिन नेम से एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पर बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्या बनाएंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मैंने आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक जब अल्कोहल स्टार्ट किया था, 3rd वीडियो के अंदर मैंने, 3rd या 4th वीडियो था, तो उसके अंदर मैंने सारी जो स्ट्रक्चर उनकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने की। वहां से आप लोग, अगर आपको नहीं आती टर्शरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर, तो वहां से आप देख लेना वो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। तो टर्शरी ब्यूटाइल देखेंगे सबसे पहले। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये देखिए कैसे बनेगा वो आप देखना वहां जाके। टर्शरी ब्यूटाइल ये है 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 को ब्यूट बोलते हैं, तो इसलिए उसको बोला। और ये चूंकि 1 जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हो गया, मतलब टर्शरी हो गया। तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल। अगर ये जो वैलेंसी खाली पड़ी हुई है इस पर अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर इस पर अल्कोहल लगा दूं तो बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ रही बात? अगर आपको पता होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है तो क्या बनेगा? इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसको बोलेंगे O- बन गया। O- को ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। समझ में आ रही मेरी बात? क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिसके पीछे माइनस होता है, जैसे कि Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, इसी तरह ऑक्साइड हो गया है, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब देखिए साथ में क्या लगाना है मुझे? एल्यूमिनियम लगाना है। एल्यूमिनियम लगा दिया मैंने साथ में। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं Al की जो वैलेंसी होती है, जो Al का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं उसको, +3 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस बनी है, ये -1 है और ये +3 है। ये तो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रहा, मतलब कंपाउंड बन ही नहीं रहा ये तो। फिर क्या करेंगे? हमें इसको -3 करना पड़ेगा। ठीक है, -3 कब होगा? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -3 होगा। तो मैंने 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3 मॉलिक्यूल ले लिए। तो एक मॉलिक्यूल का -1, तो 3 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? और Al+3 अब कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम सिमिलर है। समझ में आ गई मेरी बात? देखिए
ये आपकी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की स्ट्रक्चर है, जो देखने में अजीब सी लगी, लेकिन आप लोग अपने उससे चलिए, जो भी आपका सिस्टम है उससे चलिए। पहले टर्शरी ब्यूटाइल बनाइए, उस पर अल्कोहल बना दीजिए, फिर यहाँ माइनस कर दीजिए एच हटा के और Al लगा दीजिए। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म। ये तो मैंने सिंपल बताया। देखिए सबसे पहले हम लोग को बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल, हम लोग को बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मैं बिल्कुल जस्ट ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि हमें बहुत लंबा प्रोसीजर करना है। 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है मुझे। सबसे पहले OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। एक हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे लेना है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटोन मतलब कि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ हो? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या बोलते हैं उसको? एसीटोन। वैसे एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता होगा, एसीटोन। ठीक है, साथ में मैंने ले लिया, क्या लिया? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने अभी आपको? CH3 का होल थ्राइस C, ऐसे तो बताया था। CH3 O का होल थ्राइस Al, यही बताया था ना अभी आप लोग को मैंने। तो CH3 कितने? 1 2 3 किससे जुड़े हुए? C से जुड़े हुए हैं, तो मैंने CH3 का होल थ्राइस C लिख दिया, साथ में मैंने लिख दिया O। ठीक है, O साथ में क्या लिख दिया? C की से क्या जुड़ा हुआ है? O कितनी? ये फिर पूरा का पूरा कितना है? 3 है। ये पूरा का पूरा कितना है? ये 3 है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Al। ये लो, क्लियर? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? या तो उसमें ऑक्सीजन एंटर होगा या हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो भी बाहर चला जाएगा, -H2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3, CH3C और ये है H निकल गया और ये वाला H निकल गया, और दोनों की चूंकि इसकी भी एक वैलेंसी कम होगी और इसकी भी एक वैलेंसी कम होगी, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये दोनों के दोनों H का क्या होगा? ये दोनों के दोनों H यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे। एक तो यहाँ जुड़ जाएगा अपना कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा और एक इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C। देखिए क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C पे एक H जुड़ जाएगा आकर के। ठीक है, और एक H O पे जुड़ जाएगा, और ये है ही। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक वैलेंसी इसकी कम हो गई और एक वैलेंसी इसकी कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? एक वैलेंसी इसकी कम हो गई तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, और इसकी वैलेंसी कम हुई तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, वो हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो किसका हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल का, और रिडक्शन मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड। यहाँ पे तो हो रहा है रिडक्शन और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। बट इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोला हमने? क्योंकि हमें जो चाहिए हम किसका करवा रहे हैं? 2 डिग्री अल्कोहल का करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्टेंट है 2 डिग्री अल्कोहल, उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन में काउंट किया है। ठीक है, बाकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रही है इसमें और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रही है। बट हमारा 2 डिग्री, हमारा चूंकि अल्कोहल चल रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, उस 2 डिग्री अल्कोहल का जो मेन हमारा रिएक्टेंट है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला। और ओपेनहॉयर साइंटिस्ट थे इसलिए इसको बोला ओपेनहॉयर ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। किस पे चलेंगे? आगे मैकेनिज्म पे चलने वाले हैं। देखिए पहले अपना एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और Ac2 2 डिग्री अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे मैकेनिज्म में। आपको दिखा ऐसे रहा है, मैंने सिंपली बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। एक H यहाँ निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा और हमारा बन जाएगा कीटोन। बट होता क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल आएगा फर्स्ट स्टेप पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड OH। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये आ गया 2 डिग्री अल्कोहल। साथ में मैंने एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया। Al से क्या क्या जुड़ा हुआ है? 3 बार जुड़ा हुआ है। क्या क्या जुड़ा हुआ है? 3 बार। O से क्या जुड़ा हुआ है? O सिंगल बॉन्ड C और C से CH3 का होल थ्राइस। यहाँ भी O सिंगल बॉन्ड C CH3 का होल
थ्राइस। यहां भी Al से जुड़ा हुआ है O C और CH3 का होल थ्राइस। अब देखिए आप लोग, मैंने क्या किया है, ये इसको लिख दिया मैंने, जो Al है वो 1 है, जबकि ये जो चीज है वो 3 है, पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो 3 है, ठीक है। तो OCCH3 का होल थ्राइस मैंने पूरे 3 बार लिख दिया। समझ में आ रही मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा देखिए यहाँ ध्यान से, आप लोग, ऐसा लग रहा है उनकी मैकेनिज्म बहुत लंबी होगी या अच्छी नहीं होगी, ये समझ में नहीं आएगी, बट बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सबसे पहले जो लोन पेयर होंगे जो ऑक्सीजन के, वो एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। और O और Al के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए आप लोग, CH3, देखिए CH3 CH CH3, ये मैंने कुछ नहीं, ये लिख दिया CH3 CH CH3 OH, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया मैंने। ये लो, ये एज इट इज लिख दिया मैंने, पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया, CH3 CH CH3 OH, बस ऐसा कैसे मैंने वहां लिख दिया। अब देखिए इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए बॉन्ड के रूप में, ठीक है। तो बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना दिया। अब ये Al है, अब पूरा का पूरा Al मैंने जोड़ दिया, पूरा का पूरा एज इट इज वहां जाके मैं लिख दूंगी OCCH3 का होल थ्राइस, फिर OCCH3 का होल थ्राइस, OCCH3 का होल थ्राइस। यहां तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चले गए बॉन्ड बनाने के काम में, तो इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर हुई, ऑक्सीजन पे हुई। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। और चूंकि एल्यूमिनियम के पास तो उसकी 3 ही वैलेंसी होती है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए अपने बॉन्ड बनाने के काम में आ गए इसके इलेक्ट्रॉन, और चूंकि बॉन्ड एल्यूमिनियम से बन गया तो एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, या एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड का, ठीक है, तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, विद्युत धनी है, विद्युत धनी तत्व है। आप लोगों ने हमेशा इसको प्लस के रूप में देखा होगा, Al+3Al, है ना, लेकिन आप लोगों ने कभी इसको नेगेटिव के रूप में नहीं देखा। तो एल्यूमिनियम तो कोशिश करेगा कि उसके जो माइनस चार्ज है उसका वो खत्म हो जाए, कि ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस के रूप में रहना चाहता है, ये न्यूट्रल रहना चाहता है, माइनस के रूप में तो रहना चाहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ठीक है। और इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा इससे हाइड्रोजन से। आपको पता है जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो मोस्टली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ ले लेता है। तो ये हाइड्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H निकल जाएगा, H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा ये H+, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी ये वाला, कोई सा भी 3, मतलब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बने हुए ऑक्सीजन के साथ, ये। और आपको पता है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो कोई भी आप बॉन्ड चूज कर सकते हैं, किसी भी बॉन्ड को आप निकाल दीजिए। आपको पता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास, ठीक है। तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या निकल गया, ये पूरा का पूरा स्पीशीज निकल जाएगी। क्या बनेगा, H+ तो है ही, क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, CO-, और जो H+ है वो इस पे जुड़ जाएगा, इस बन जाएगा CH3 का, क्या बन गया, CH3 का होल थ्राइस, CO-, माइनस पे कौन जुड़ेगा, ये वाला H, तो ये निकल गया, ये पूरी स्पीशीज निकल गई। तो मैं निकल गई, यहाँ पे माइनस के रूप में लिख रही हूँ इसको, बाहर निकल गई पूरी की पूरी स्पीशीज। अब ये स्पीशीज जो बची हुई है उसको मैं वापस लिख रही हूँ। देखिए क्या बना, CH3 CH CH3, देखिए मैंने एज इट इज लिख दिया, CH3 CH CH3, फिर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब O का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन निकल चुका है हमारा, ये हाइड्रोजन निकल चुका है, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड Al, अब Al का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो गया, वापस से इसके 3 ही बॉन्ड रह गए, 1, 2 और 3, ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकल चुका है, ठीक है। अब Al के साथ कितने बॉन्ड हो गए, ये एक तो ये रहा और एक 2 बच गए, ये एक तो बाहर निकल ही गया। और क्या बना हुआ है, OCCH3 का होल थ्राइस, एज इट इज लिख रही हूँ उस चीज को मैं, OCCH3 का होल थ्राइस। ध्यान दीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोग को, ठीक है। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, एल्यूमिनियम का खत्म, ये स्पीशीज बाहर, ये H+ बाहर, और जो स्पीशीज बची हुई है उसको एज इट इज मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए क्या होगा, देखिए
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग मैकेनिज्म कर रहे हैं इसकी। मैकेनिज्म में क्या होता है कि सारे की सारी जितनी भी कैटलिस्ट रिएक्टेंट जितने भी सारे के सारे यूज होते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज में यूज कर चुकी है, 2 डिग्री अल्कोहल और ये कैटलिस्ट। अब बचा हुआ है मेरा एसीटोन। अब फ्रेम के अंदर आएगा एसीटोन, ठीक है। कौन आएगा? एसीटोन आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा एसीटोन है, ठीक है। ऑक्सीजन पे जैसे मैंने वहां फर्स्ट स्टेप में किया था, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे मैंने उनको एल्यूमिनियम पे शिफ्ट कर रही थी, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एसीटोन का जो ऑक्सीजन है, उस अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा एल्यूमिनियम के पास और बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, देखते हैं। CH3 CH CH3 O Al, ठीक है। मेरे एज इट इज लिख रही हूँ CH3 CH CH3 O Al, और उसको भी एज इट इज लिख रही हूँ O C CH3 का होल थ्राइस। ये मैंने पूरी की पूरी स्पीशीज है, इसको एज इट इज लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। और ये वाली स्पीशीज जो है मैं उसको ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। O C CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए एल्यूमिनियम को, तो ये जुड़ जाएगा किससे? एल्यूमिनियम से, सॉरी, किससे जुड़ जाएगा? एल्यूमिनियम से जुड़ जाएगा। O डबल बॉन्ड C, एसीटोन को जोड़ रही हूं मैं, ये एसीटोन है आपका, ये एसीटोन है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। इसलिए एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिए तो ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एल्यूमिनियम पे कौन सा आ गया? वापस से आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए, पहले 3 थे, ठीक है, तो शांत हो गया था वो, अब वापस 4 आ गए तो वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले जो ये जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में वही ऑक्सीजन के लोन पेयर को एल्यूमिनियम पे शिफ्ट किया, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एज इट इज बस बॉन्ड बना के लिख दिया उस स्पीशीज को, ठीक है। अब अगले स्टेप में जब पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका खत्म होगा, हाइड्रोजन से होगा, हमेशा जानते हैं। एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, आपको पता है 3 बॉन्ड है, किसी भी बॉन्ड से ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन को बॉन्ड लेकर भेज देना, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्पीशीज निकल गई, ये निकल गया, और एज इट इज मैंने इसको लिख दिया। अब एसीटोन फ्रेम के अंदर आया तो उसने क्या किया, वही जो फर्स्ट स्टेप में होना था वही हुआ है कि लोन पेयर जो है एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गए, और ये जो ये एज इट इज लिख दिया, और इस ऑक्सीजन को मैंने इससे जोड़ दिया, और O पे पॉजिटिव और Al पे नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? सबको कोई दिक्कत हो तो क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और एल्यूमिनियम के वापस जैसे सेम कंडीशन हुई है जैसे यहाँ हुआ था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव। हमने इसका पॉजिटिव हटाया था, इसका नेगेटिव हटाया था, या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ करके सेम वही होगा, प्रोसेस वही होगा कि ये ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज खत्म करना है अपने को। तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं भाई। अगर हाइड्रोजन होता तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता, बट हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं, कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा आपस में यहाँ पे कहीं भी। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज शांत हो जाए। अब आप ध्यान दो, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन के बॉन्ड कितने रह गए? अब एक बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि ये ले चुका है। अब 1 2 3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा कार्बन पे? पॉजिटिव। कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, अब इस चीज को यहां तक समझ के रखिए आप। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अब मैं एल्यूमिनियम का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म कर रही हूँ, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ शिफ्ट हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, मतलब 2 तो ये रहे। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 2 बॉन्ड तो ये बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ 3 4 5, जबकि होते कितने हैं? 4 बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऐसे लिखूं मैं, ये क्या करेगा, कार्बन अपने जो 4 बॉन्ड है उनको बरकरार बनाए रखने के लिए, एज इट इज बनाए रखने के लिए इस हाइड्रोजन को बॉन्ड लेकर के भेज देगा इस कार्बन के पास, ठीक है। मैंने बताया, वापस देख लीजिए एक बार आप लोग, क्या होगा वापस,
एक बार देख लो कि ऑक्सीजन जो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, कैसे खत्म करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, समझ में आ गई, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर खत्म करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो शांत हो गया, बट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज शांत करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है। अब जब इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड वाले दो बॉन्ड गिरे, 5 हो जाएंगे। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। जो भी चीज होती है, जब भी कभी कुछ करना होता है हाइड्रोजन को दूर फेंकता है हर कोई, जब अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन को दूर फेंक दिया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, ठीक है, मतलब 5 बॉन्ड है ना इसके, तो बॉन्ड के साथ भेजा है इसको ताकि 4 बॉन्ड रहे, ठीक है, बॉन्ड के साथ भेजा कि तू भाई बॉन्ड को लेके जा, मेरे पास 5 बॉन्ड हो रहे हैं। ये कार्बन क्या कहेगा कि भाई मेरे पास 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो तू बॉन्ड को ले जा यहां से ताकि मेरे कितने रह जाए, 4। ये बॉन्ड को लेकर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब इसके पास माइनस चार्ज है और यहाँ इसको दिख रहा है प्लस चार्ज, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बनाते, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3, डबल बॉन्ड हो गया ओ, ये हाइड्रोजन तो हट ही गया, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो ये स्पीशीज अलग निकल गई। क्या बन गई, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ये H इसके पास चला गया, ठीक है। अब देखो क्या बना, साथ में ये तो है ही एसीटोन जो हमारा बन गया, देखो फाइनल प्रोडक्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O कीटोन, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो मेन प्रोडक्ट है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, वो ये रहा हमारा, ठीक है, जहां से हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो स्पीशीज बची है उसको एज इट इज मैं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम से स्टार्ट करती हूँ, एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो ही चुका है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, O C CH3 का होल थ्राइस, इधर भी जुड़ा हुआ है O C CH3 का होल थ्राइस, इधर क्या जुड़ा हुआ है, O का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो ही गया है। अब डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C लिख दिया मैंने, और C पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 CH3, ठीक है। अब चूंकि 3 ही वैलेंसी है तो मैंने क्या कहा था, एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेकर के आएगा और यहाँ बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट होता है और एसीटोन बन जाता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट यही है हमारा, ये हमारी ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है, दिखने में ऐसी लग रही है कि बड़ी अजीब सी, टफ सी, टिपिकल सी, बट बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने एल्यूमिनियम पे, 2 बार किया हमने ये चीज, 2 बार हमने ये चीज की है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम पे शिफ्ट किए। अब चूंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम पे शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर 2 बार हमने यही चीज की है कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस किया है और एल्यूमिनियम का भी नेगेटिव चार्ज बैलेंस किया है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन से बैलेंस किया, हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन से बैलेंस होती है कोई भी चीज, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन को इस तरह से कर दिया, ठीक है। वापस जब 2 चीजें मैं यूज कर चुकी हूँ, तीसरी चीज वापस से आ रही है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन आया, वही जो चीज पहले हुई थी वही हो गई, एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन और वही इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने वही चीज की, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस किया और इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस किया और हमारा एसीटोन निकल के आ गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।